नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डन इज माय पैशन का हिंदी वर्जन। दोस्तों, अभी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। अभी ये फरवरी, मार्च, अप्रैल में कौन कौन सी सब्जी आप लगा सकते हैं, बहुत लोगों ने मुझे क्वेरी की है। मैंने कुछ आपको सब्जी बताता हूँ कि ये स्पेशली गर्मी के सीजन की सब्जी है। अभी आप उगाएंगे तो आपके बरसात के सीजन में तक आप इसमें बहुत बहुत सारे सब्जियां हार्वेस्ट कर सकेंगे। उसमें जो पहला जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये है भिंडी। भिंडी आप जरूर उगाइए और अच्छी वैरायटी के जो जितने अच्छे अच्छे ब्रांडेड है उस तरह के आप भिंडी उगाएंगे। तो मैं भिंडी के बीज आपको दिखाता हूँ। भिंडी जब भी आप सिलेक्ट करें आप ध्यान दें कि उसमें अच्छी क्वालिटी के बीज हो और उसमें अच्छी तरह से कोटेड हो। कोटेड हो तो मतलब ये हुआ कि आपकी केमिकली ट्रीटेड हो, ताकि ये बीज जो है जर्मिनेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी हो। ये देखिए लाल रंग का जो कोटिंग है, ये देखिए इससे क्या होता है, फंगस से बच्चा इंसेक्ट से बचता है और इसके जर्मिनेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो भिंडी आप जरूर लगाइए। भिंडी जो सब्जी है ये आप गर्मी भर आपको आप टू जुलाई अगस्त तक इसमें से हार्वेस्ट कर पाएंगे। और भिंडी आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और ये ग्रो आप अगर चाहते हैं तो गमले में भी आप ग्रो कर सकते हैं। भिंडी आप पहला रिकमेंड है कि भिंडी आप जरूर लगाएं। दूसरा जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए F1 हाइब्रिड का स्नेक गोड है, जिसको हम चिचिंगा कहते हैं। ये भी आप उगा सकते हैं। इसके जो बीज होते हैं ये करेले के जैसे बीज होती है। मैं खोल के आपको दिखाता हूँ इसका। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का जब भी आप बीज उगाएंगे आपको ध्यान रखना है कि इसके बीज जो है बहुत हार्डी होती है। इसके जो सेल्स होते हैं बहुत हार्डी होते हैं। तो उसको सेल्स को पहले तो क्या है, आपको या तो इसके जो टिप पोर्शन है उसको तोड़ के आप इसको भिगाएं, या फिर भिगोने के बाद इसका टिप पोर्शन तोड़ देंगे तो इसका जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। देखिए ये निकालता हूँ मैं। देखिए इस तरह के बीज होती है। ये जो बीज होते हैं ये देखिए करेले के जैसे बीज होते हैं, बहुत हार्डी। इसको 48 घंटा आपको पानी में भिगोना है। 48 घंटा भिगोने के बाद जब आप बोएंगे मिट्टी में तो देखिए ये जो नुकीला पोर्शन है, नुकीला पोर्शन का पोर्शन यहाँ पर इतना सा तोड़ दीजिए आप। ये तोड़ देंगे तो यहाँ से बहुत जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, 10 दिन 15 दिन तक आपका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो आप स्नेक गोड अगर लगा रहे हैं इस तरह का आप, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये तरीका मैं हमने आपको बता दिया। 48 घंटा भिगोना है, उसके बाद टिप पोर्शन तोड़ के आपको लगाना है, तो आपको बहुत जल्दी जर्मिनेशन होगी। 100% आपका सक्सेस मिलेगा। तीसरा जो मैं बताता हूँ ये है, आपको दिखाता हूँ, पुरुल कहते हैं बंगला में, जिसको हम तोरी कहते हैं। तोरई आप जरूर लगाइए। ये गर्मी के लिए वरदान है आपको सब्जी। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं और एक एक पौधे में बहुत बहुत लगते हैं। ये जो हाइब्रिड बीज है ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे पैकेट आ जाती है, करीब 40 रुपये, 50 रुपया, 100 रुपया में आपको अच्छी सी वैरायटी हो जाती है। अगर आप अकेले नहीं खरीद सकते तो 2 लोग 3 लोग मिलकर भी खरीद सकते हैं। ये आपको बहुत कम पैसे में मिल जाएगी, करीब 40-45 रुपये में इस तरह की पैकेट मिल जाती है, 10 ग्राम की पैकेट। तो आप ये जरूर लगा सकते हैं। मैं आपको बीज दिखा देता हूँ कैसे लगते हैं इसके बीज। ये बीज मैं दिखाता हूँ आपको इस तरह के। देखिए ये जो बीज देख रहे हैं आपको, ये बीज है तोरई के बीज। तोरई के बीज और रीज गोड, जिसको हम झींगा कहते हैं, उसके बीज दोनों एक ही तरह होते हैं। ये केमिकली ट्रीटेड है। ये झींगा लगाइए। आपको ये 24 घंटा तक पानी में भिगोना है। 24 घंटा पानी में भिगोने के बाद आप इसको बीज को लगाइए। डायरेक्ट सोइंग कीजिए जहाँ पर भी आप लगाना है। जो भी लताए के पौधे आप लगाते हैं तो डायरेक्ट सोइंग कीजिए। जहाँ पर आपको ये लता जो है ग्रो करनी है उसमें से एक मचान बनाकर चढ़ा दीजिए आप, और देखिए सैकड़ों हजारों आपको तोरई आप ले सकते हैं। तो ये आप जरूर लीजिए। दोस्तों, चौथा जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर से आप लगाइए खीरा। ये चैताली खीरा है, मतलब कि चैत महीना में ये उगता है और बहुत बहुत आपको खीरा लगेगा बहुत। और ये मीठा भी बहुत होता है, बहुत मीठा होता है ये चैताली वैरायटी का। ये बाकराट सीड का जो हमारा सीड स्टोर है, वहाँ कोई भी ब्रांड, हाइब्रिड ब्रांड का कोई भी खीरा की बीज मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से होती है। ये देखिए, और खीरा की बीज और काकरी के बीज एक ही तरह की होती है। और खीरा जहाँ पर भी आप खीरा के बेल लगाते हैं या 2 या 3 बीज उगाएं, 2 या 3 जो आपको बीज उगाएंगे वहाँ से कम भी 2 लताएं आप एक साथ उगाइए और उससे बहुत बहुत आप खीरा ले सकते हैं। आप मचान में बना दीजिए। और खीरा के जो बीज है इसको भिगोने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सो करिए और खीरा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये खीरा बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बहुत आसान सा लगाने में है। पांचवा जो मैं आपको बताता हूँ ये है आपको काकड़ी। काकड़ी जरूर से आप उगाइए। काकड़ी में आपको बोलूँगा, अगर आप खीरा उगा रहे हैं तो साथ साथ काकड़ी भी उगाइए। काकड़ी भी उगाने में बहुत आसान है। लोग को लगता है कि काकड़ी उगाना कठिन है, लेकिन काकड़ी को उगाना बहुत आसान है। लेकिन इसके लिए मचान बनाना पड़ेगा आपको। इसके भी बीज को आपको भिगाने की जरूरत नहीं है। इसके जो बीज होते हैं वो भी खीरा के जैसी होती है। बीज में आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए
काकड़ी और खीरा के बीज बिल्कुल एक ही तरह के हैं। देखिए ये बिल्कुल ये खीरा के बीज है, ये काकड़ी के बीज है। थोड़े मोटे होते हैं ये काकड़ी के बीज। काकड़ी आप जरूर लगाइए, और काकड़ी आपको पूरी गर्मी भर आपको काकड़ी का फल लगेगा, तो आप जरूर लगाइए काकड़ी। अगला जो रिकमेंड करूंगा ये है रीच गोट, जिसको हम झींगा कहते हैं। ये आप रीच गोट की अच्छी वैरायटी, रीच गोट के बीज थोड़े ज़्यादा होते हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है। ये रीच गोट आप एक बार झींगली लगा देंगे तो मैं आपको बताऊं जुलाई अगस्त तक आप इसमें से झींगली ले सकेंगे। बहुत आसान सब्जी का पौधा है, सिर्फ मचान आपको बनाना है और सिर्फ ज़्यादा खाद वगैरह देने की जरूरत नहीं है। आप इसको लगाइए रीच गोट की। इसकी जो बीज में दिखाया, जैसे कि आपको दूसरे बीज होते हैं तोड़े के, उस तरह के बीज होते हैं। ये नामधारी की है, ये नामधारी के आप लगा लेंगे तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई भी अच्छा ब्रांड हो तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। इसका मैं बीज निकाल के आपको दिखाता हूँ। इस तरह के बीज होते हैं काले काले, ये देखिए काले काले बीज हैं। ये आपको जो झिंगली है ये आप जरूर उगाइए, आप लगाइए। ये जो बरबटी है ये बहुत आसान फ्रूट है। इसके भी माचान बनाते हैं, दो तरह की होती है, एक तो झांकी होती है और एक ये माचान वाली होती है। ये माचान वाली अप्लाइए बरबटी, और बहुत आसान है। इसके बरबटी के बीज में दिखाता हूँ आपको किस तरह से दिखती है ये बरबटी के बीज। और ये आपको भिगोने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोइंग कीजिए। जो भी आप बरबटी टाइप की जो भी आपको लगानी है, बीन्स बरबटी, ये सब बीज को आप कभी नहीं भिगोए, डायरेक्ट मिट्टी में जहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर वहाँ पर डाल दीजिए। 3 दिन में पौधा उग जाता है, और ये बहुत जल्दी बहुत फास्ट ग्रो करता है, और ये सब्जी भी बहुत अच्छी टेस्टी होती है। बरबटी आप जरूर लगाइए जरूर से। अब जो मैं आपको दिखाता हूँ वह है लौकी। लौकी आप जरूर लगाइए। लौकी में 2 वैरायटी बताता हूँ, एक तो लंबी वाली है, एक गोल वाली है। कोई भी आप लगाइए, दोनों वैरायटी एक ही तरह की होती है। लौकी के बीज में भी मैं दिखाता हूँ आपको लौकी के बीज आप इसको 2 दिन भिगाइए, 48 घंटा भिगोइए। कोई भी लौकी हो, कद्दू हो, इस तरह की जो बीज होती है इसको आप 2 दिन भिगाइए, और 2 दिन भिगोने के बाद आप लौकी का मैं बीज निकाल कर दिखाता हूँ। इस तरह से देखिए, बहुत हार्ड सेल होते हैं लौकी का जो बीज होते हैं, ये बहुत हार्ड सेल होते हैं। तो आपको 2 दिन 48 घंटा इसको भिगोना है। 48 घंटा भिगोने के बाद इसको आप डायरेक्ट सोइंग कीजिए। जहाँ पर से आपको फल लेना है, गमले में हो या फिर मिट्टी में हो, डायरेक्ट सोइंग कीजिए। इसको ट्रांसप्लांट नहीं होगा। कोई भी लौकी, तोरई, खीरा, इस तरह के जो पौधे होते हैं वो ट्रांसप्लांट नहीं होते हैं। तो आप इस तरह के लौकी आप जरूर लगाइए, और गर्मी भर आपको अगस्त सितंबर तक आपको इसमें से लौकी मिलती रहेगी। तो ये आप जरूर लगाइए। लौकी अगर लगा रहे हैं तो साथ साथ आप कद्दू भी जरूर लगाइए। कद्दू में आपको देखिए नामधारी के ब्रांडेड सीड दिखा रहा हूँ मैं। ये प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं है, आपको एक बार लेंगे कम से कम 30-40 पौधे आपको बन जाएंगे इस तरह से। ये जो है 10 ग्राम की पैकेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये करीब 100 रुपया में आपको मिलेगी। और ये पैकेट ये नामधारी के मैं दिखाता हूँ आपको। इसके बीज भी मैं दिखाता हूँ। इसके भी बीज को आपको करीब 48 घंटा पानी में भिगोना है। पानी में भिगोने के बाद जहाँ पर आपको सोइंग करना है, डायरेक्ट सोइंग कीजिए जहाँ पर आपको लेना है। ये देखिए इसके बीज देख के भी लग रहा है, ये सारे केमिकली ट्रीटेड हैं। इस तरह से इस तरह का कलर दिख रहा है आपको। कद्दू आप जरूर लगाइए, और कद्दू आप बहुत दिन खा सकते हैं। और इसकी जो वैरायटी है, ये जो आपको दिखा रहा हूँ, इसका डिजाइन ही अलग है, और इसका जो अंदर का जो एंडोमस है बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है। बहुत ही अच्छा कद्दू वैरायटी है नामधारी की। आप जरूर कद्दू लगाइए नामधारी का विशेष करके। दोस्तों अगला जो मैं आपको बताऊंगा, करेला आप लगाइए। करेला भी एक ऐसा है कि आप करेला अगर लगाए हैं तो गर्मी में करेला एकदम वरदान है आपको। इसके में बहुत सारे विटामिन होते हैं, विशेष करके शुगर के जो मरीज हैं उनके लिए करेला का जूस एकदम वरदान है। तो करेला के बीज में दिखाता हूँ। इसका भी बहुत हार्ड सेल करेला का बीज होते हैं। इसका देखिए, इसका भी आप 2 दिन भिगोइए 48 घंटा, और टिप पोर्शन अगर आप तोड़ देंगे तो इसमें भी आपको जल्दी से ग्रो कर देगा। या फिर आपको 2 दिन डायरेक्ट भिगो के डायरेक्ट सोइंग कर दीजिए, आपका करेला भरा रहेगा करेले में। तो ये आपको ध्यान देना है, थोड़ा केमिकली ट्रीटेड करना पड़ता है करेले के पौधे में। हालांकि करेला का पौधा है लेकिन काफ़ी सारे फंगस का डिजीज या फिर इंसेक्ट का डिजीज भी लगता है, तो आपको वो ध्यान देना है। अगर वो ध्यान देंगे तो करेला आपका भरा भरा रहेगा। और हाइब्रिड करेला लगाइए। देसी करेला में क्या होता है, टेस्टी तो होता है लेकिन उसमें जो प्रोडक्शन बहुत कम होता है। हाइब्रिड करेला बीज थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन फिर भी आप हाइब्रिड करेला लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों अगला जो बताऊंगा, बैंगन। गर्मी में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो बैंगन कुछ वैरायटी आपके बैंगन लगा सकते हैं। ये वीएनआर की सीड है। वीएनआर के जो बैंगन होते हैं, ये लाल वाले बैंगन बहुत अच्छे होते हैं, और एक एक पौधे में 30-40 बैंगन एक साथ लगते हैं। तो आप ये वैरायटी लीजिए भाई, और कोई भी ब्रांडेड अच्छा वैरायटी। ये थोड़ा लंबा वाला है, लाल वाला है, बहुत तरह के 8-10 तरह के आपको बैंगन लगते हैं। कोई भी तरह के बैंगन अभी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा फलन आएगा। इसके बीज में दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा करीब करीब ये मिर्ची के जैसे बीज थोड़े से लगते हैं ये देखने में, बैंगन के बीज। और ये भी आपको डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको आप भिगो सकते हैं 24 घंटा। 24 घंटा से ज़्यादा नहीं भिगोए। और इसके बीज में दिखाता हूँ आपको बैंगन के बीज। ये जो बीज देख रहे हैं, ये आपके मिर्ची के जैसे बीज देखते हैं,
और ये केमिकली ट्रीटेड है। और इसके जो फलन है इसका बहुत ज़्यादा फलन होता है, एक एक गुच्छे में ये बैंगन आते हैं। VNR के ये VNR 218 ये सीड लगाइए, गर्मी के लिए ये बहुत वरदान होगा आपका ये बैंगन। अगर आप खेतीबाड़ी करते हैं तो ये भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अगला जो मैं आपको दिखाता हूँ वो है, आपको दो चीज़ दिखाता हूँ। पत्तेदार सब्जी, पत्तेदार सब्जी में आपको ये जो है मालाबार स्पिनाच जिसको हम पोई कहते हैं, ये जरूर आप लगाइए। इसकी एक खूबी बताता हूँ, इसको आपको 48 घंटा भिगोना है। जहाँ पर मिट्टी में आप उगाएंगे, जहाँ खेत में, उस खेत को आपको 10 दिन पहले जोत के उसको अच्छी तरह से उसमें मास्टर्ड केक पाउडर जिसको हम सरसों की खली देते हैं उसको आप ट्रीटमेंट करके रखिए। 10 दिन तक वो सरसों की खली का ट्रीटमेंट करने के बाद आप इस बीज को बोइए, आपको बहुत अच्छा फल होगा। एक एक पौधा जो है आपको काट के भी खा सकते हैं, उखाड़ के भी खा सकते हैं, और करीब 1.5 महीने में आपको पुई जो है ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो पुई बहुत प्रोटीन होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होता है, तो पुई आप जरूर लगाइए। और ये बहुत शानदार फसल है, पत्ते की सब्जी के हिसाब से या फिर डांटी की सब्जी के हिसाब से पुई बहुत अच्छा है, तो पुई आप जरूर लगाइए। अगर आप चाहते हैं तो गमले में लगा सकते हैं, या फिर पानी की बोतल, वेस्ट बोतल है उसमें भी एक एक पौधा, दो पौधा उगा के आप पुई की बहुत अच्छी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और जो मैं फाइनली बताता हूँ, ये है पत्तेदार सब्जी में, ये है अमरंथस जिसको हम कहते हैं चुलाई। चुलाई में ये लाल वाली जो है जवाकुसुम चुलाई, ये लीजिए आप। इसके जो पत्ते, ये बीज डायरेक्ट जहाँ पर मिट्टी तैयार करके पानी, भुरभुरा पानी डाल के उसको थोड़ा मॉइस्ट करके मिट्टी को, उसमें ये बीज डाल दीजिए। आपको बहुत घना नहीं डालना है, उसको आप 3 बार 4 बार हार्वेस्ट करते हैं। जब बहुत छोटा होगा तो एक बार उठा के खा लीजिए, फिर थोड़ा बड़ा हुआ फिर एक बार हार्वेस्ट कर लीजिए, उसके बाद बड़ा हुआ तो और एक बार हार्वेस्ट कर लीजिए। इस तरह से ये जो है अमरंथस जिसको हम कहते हैं डाटा साग कहते हैं, लाल डाटा, या फिर इसको हम कहते हैं हिंदी में चुलाई। तो ये आप चुलाई उगा सकते हैं। इसके बीज में दिखा देता हूँ, बहुत बारीक बीज होते हैं, ये काले काले बीज होते हैं बारीक से। और इसका मैं बीज आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बारीक से बीज है बिल्कुल, और बहुत घना मत करिएगा। बहुत घना करने से क्या होगा, उसके जो है जर्मिनेशन तो होगी लेकिन वो पौधे से विकास नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा इतनी सी जगह है, ये आपको कम से कम 10 फीट बाई 10 फीट के जगह के लिए इतनी जो बीज है ये काफ़ी है आपको, इसलिए आपको ध्यान से देना है। अगर आपको चाहे तो पैकेट भी खरीद सकते हैं, या फिर आपको कहीं दुकान में मिल जाए तो आप 5-5 रुपये की बीज अगर ले लेंगे एक एक वैरायटी की, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2 कट्ठा तक जगह तक, इसलिए 5-5, 10-10 रुपये की बीज आपके लिए काफ़ी होगा, और बहुत हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो छत में, टेरेस गार्डन, बैल्कनी गार्डन में आप सब्जी उगा के ये फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये उगा सकते हैं। अप टू अगस्त, सितंबर तक आपको ये हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा आपको ये गर्मी के सब्जियों की जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपको इस चैनल में आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।